नमस्कार मित्रों। आज अलग ढंग से सोचने का प्रयास करते हैं एक पुस्तक के आधार पर। और ये पुस्तक जिसका नाम है दी रिग्रेट्स, मलाल जिसे आप कहते हैं, अफसोस होना, पश्चाताप होना, ये सारे उसके जो अर्थ निकाले जा सकते हैं उस किताब के कंटेंट को देखकर, उस किताब की सामग्री को देखकर। और ये पुस्तक खूब बिकी है, बहुत बिकी है। इसकी बिक्री भी बड़ी, यद्यपि ये माना जाना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि ये कोई जासूसी उपन्यास है, ये रोमांच से भरा हुआ उपन्यास है, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इसकी बिक्री इतने व्यापक स्तर पर हुई कि उसने, जो आप अगर माने कि 10 सर्वाधिक बिकने वाली अंग्रेज़ी पुस्तकें अगर आप चुनना चाहें तो आपको शायद उसमें दी रिग्रेट्स का नाम भी शामिल आएगा। ये दी रिग्रेट्स जो है, इसकी लेखिका मित्रों एक ऑथर है ब्रोनी वेयर। तो ब्रोनी वेयर की ये पुस्तक है। और ब्रोनी वेयर एक नर्स थी, मोटी सी बात यह है। और उसे उस वार्ड में नियुक्ति मिली जिस वार्ड में अंतिम लम्हों वाले लोग, अंतिम क्षणों वाले लोग जिस वार्ड में रखे जाते थे। ये पता था कि इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये वापस ज़िंदगी में नहीं लौट सकते। लेकिन जितनी भी ज़िंदगी है, जब तक इनकी सांसों की डोरी अपनी उड़ान भरती है, तब तक वो वही रहेंगे। और उन्हें अक्सर या तो एक आईसीयू होता है और एक आईसीयू के अलावा पीसीयू भी होता है। पीसी जो है वो उसमें ये कहा जाता है कि ये पैलिएटिव केयर यूनिट है। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, ये आपने नाम सुन रखा। आईसीयू का नाम तो इन दिनों में सारे कोरोना के संदर्भ में सभी लोग, आम आदमी भी जान गया है। और इसी तरह से पीसीयू है। उसकी ड्यूटी, ब्रोनी की ड्यूटी जो थी वो पीसीयू में थी, पैलिएटिव केयर यूनिट में। और अक्सर ये होता था कि उसको लगा कि ये जो व्यक्ति जाने वाले हैं कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, या बहुत हुआ तो एक आध वर्ष में, इनकी अंतिम इच्छाएं तो होती होंगी, ये कुछ बात तो करते होंगे। तो एक जिज्ञासा उसके मन में उपजी और उसने एक व्यक्ति से बात की कि क्या आपके मन में कोई भी मलाल या कोई खेद या कोई पश्चाताप किसी बात का है? अगर आप उसको अब तक बता नहीं पाए तो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे बांट सकते हैं वो बात। और ऐसे किस्से जो हैं, सभी जितने भी वहाँ पर रोगी उस वार्ड में थे पीसीयू में, उन सब से उसने बारी बारी से पूछा। तो उसको लगा कि ये तो मामला कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जीवन की कामना जो इतनी ज़्यादा आदमी करता है कि ज़िंदगी जो है वो किसी तरह से बनी रहे, लेकिन अब जब उनको बता दिया गया है कि आपकी बीमारी जो है वो लाइलाज है, लेकिन आपकी सेवा जो है वो निरंतर पूरी आस्था के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ होती रहेगी। और इसी बीच आप जो सेविका है उससे संवाद भी स्थापित कर सकते हैं, उससे मन की बात भी कह सकते हैं। और मन की बात बताने का ये सिलसिला मित्रों वहाँ से आरंभ हुआ। ब्रोनी ने उसको बाद में एक पुस्तक का रूप दे दिया और वो पुस्तक सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तकों की फहरिस्त में शामिल हो गई। उसमें पहला जो एक उसको अनुभव हुआ एक व्यक्ति का, उससे ये पूछा गया कि तुम अपनी मन की बात आप मेरे साथ तुम कर सकते हो। तो उसने, व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे जीवन में मेरे सामने एक ही रिग्रेट है, कि पश्चाताप है, कि कभी भी मैं अपने मन के माफिक, अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार ज़िंदगी का कोई दिन भी बिता नहीं पाया। मैं कुछ और बनना चाहता था। मैं चाहता था कि क्रिएटिव को राइटिंग करूं, को पेंटिंग करूं, को संगीत की दुनिया में कुछ नई धुनें तैयार करूं। लेकिन माँ बाप का प्रेशर इतना था कि मुझे इंजीनियरिंग और उसके बाद इसी तरह की जो ब्रांचेस हैं, जब शाखाएं हैं शिक्षा की, उनमें धकेल दिया गया। और जब मुझे उनमें धकेल दिया गया तो मैं जब उनमें आगे बढ़ गया, परिवार वालों की पूंजी का निवेश भी हुआ, उन्होंने 4 पैसे भी मेरे पे खर्च किए, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात बनी रही कि नहीं यार, बात बनी नहीं।
जो सुख उसमें है वो सुख यहाँ इस प्रोफेशन में जिसमें मुझे धकेला जा रहा है इसमें सुख मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसको मैं अचानक छोड़ देता हूँ तो अभी मेरे लिए मुसीबतों का पहाड़ इस कारण से कि मैं एक तरह से ज़िंदगी के यौवन में अपने माँ बाप और अपने परिवेश की जो बातें हैं, जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बगावत का झंडा बुलंद कर रहा हूँगा। और उसमें मैं सफल होता हूँ कि नहीं होता ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बड़ा प्रेम रखता हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने अपने सारे संसाधनों, सीमित संसाधनों के बावजूद सारे संसाधन जो भी वो कर सकते थे सारे जुटाकर भी मुझे अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया ताकि मैं अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बन सकूं। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं था कि मेरी सफलता जो है और या मेरी जो मन की इच्छा है वो बिल्कुल इसके विपरीत है। मैं कभी भी इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, लेकिन बन गया, हालात ने बना दिया। और अब जब जीवन के इस मोड़ पर हूँ तो मुझे इस बात का पश्चाताप रहा है कि यदि उस वक्त मैंने कोई स्टैंड ले लिया होता तो हो सकता है कि जो मलाल, जो पश्चाताप आज हो रहा है, मैं इससे मुक्त हो जाता। तो कई बार उसका ये कहना था, निष्कर्ष था, कई बार ज़िंदगी में हम लोग ऐसे समझौते कर लेते हैं जो हमें सुख, आंतरिक सुख जो है वो तो नहीं देते, संतुष्टि भी नहीं देते, लेकिन हम जी लेते हैं उन पलों को और अंत में महसूस करते हैं कि अगर यदि ये हो जाता तो वो हो सकता था, यदि ये काम मैं अड़ जाता तो ये काम कर सकता था। ये एक मलाल पश्चाताप की ध्वनियाँ जो हैं वो गूंजती रहती हैं। इसी प्रकार एक और के पास यही नर्स जाती है, वो अपने जो है मन के बिल्कुल जो बातें हैं, मन की बातें हैं, वो बिल्कुल आपके समक्ष जो वो करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो बात करते हैं अपनी। एक मरीज़ ये बताता है कि मुझे इस बात का मलाल है कि मैं एक किसी भी लड़की से रोमांस करता था। उसने अपनी मन की बात बताई और वो रोमांस करते समय उन पलों में या उन वर्षों में, उन दिनों में मुझे लगा कि यदि यह मेरी जीवन संगिनी हो जाती है तो हम लोग निश्चित रूप से एक सफल ज़िंदगी जी सकते हैं और एक संतुष्टि भरी ज़िंदगी जिसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स, बहुत सारी उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज हम कर सकते हैं। लेकिन भयवश या सामाजिक दबाव के वश या पारिवारिक दबाव के वश उसने भी कोई स्टैंड नहीं लिया और मैं भी कोई स्टैंड नहीं ले पाया। और कालांतर में मुझे पता चला कि जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है उस व्यक्ति ने उसको बहुत प्रताड़ित किया, बड़ी प्रताड़ना दी। और मैं भी अपने जीवन में एक ठीक ठाक संतुलित व्यवहार वाली स्त्री से विवाह करने के बाद भी उसकी जो स्मृतियाँ थी उनको भुला नहीं पाया। तो ये साथ साथ मुझे इस बात की पीड़ा भी हुई कि अगर वो प्रताड़ित हो रही है आज अपने पति के द्वारा, अगर उसका पति उससे न्याय नहीं कर रहा, अमानवीय बर्ताव करता है, अमानुषिक बर्ताव करता है, तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी है, क्योंकि मैं जीवन में उसके साथ एक स्टैंड लेकर खड़ा होने में समर्थ नहीं हो पाया। तो ये एक दूसरा उसका रुख है पश्चाताप का कि मरने से पहले वह व्यक्ति भी अपनी बात मन की वो उस ब्राउनिंग से शेयर करता है, उससे बांटता है। और तीसरा जो है वो उसकी बात अलग है। उसकी ये शिकवा ये था कि मैंने जितना अपने सीनियर्स को और अपने बॉस को प्रसन्न करने का प्रयास किया उतना ही मुझे हताशा मेरे हाथ लगी और मैं उतना ही अपने आप को बेचारगी में सिमट कर रह गया। अपने आप को मैं उतना ही सीमित कर गया कि मैं सिवाय अपने इमीडिएट सुपीरियर्स को प्रसन्न करने के मैं कुछ नहीं कर पाया। और परिणाम ये भी था कि मेरा वो प्रयास भी सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सीनियर्स और सुपीरियर्स की जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं उनमें से किसी की उम्मीद पर खरा उतर पाने में असमर्थ था व्यवहारिक रूप से। और मुझे इस बात का मलाल रहा कि यदि मैंने अपना ज़्यादा वक्त इन बातों पे खर्च ना किया होता, सिर्फ अपना जो काम औपचारिक रूप से संपन्न कर लिया होता और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को किसी भी तरोताज़ा माहौल में जी लेता, तो मेरे लिए बेहतर होता और मुझे कोई रोग भी ना पकड़ते और मैं इस तरह से ज़िंदगी इतनी ज़्यादा
निचले दर्जे की ज़िंदगी मुझे बसर ना कर पड़ती। और मित्रों, इस तरह से बहुत सारे अनुभव एकत्र हुए और उन्हीं अनुभवों को एक शक्ल देकर एक पुस्तक की दी रिग्रेट्स के नाम से उस नर्स ने प्रकाशन में दे दी। और उसके बाद ये स्वीकार किया गया कि कंटेंट के मुताबिक जो सामग्री है इसमें, उसके मुताबिक ये अद्भुत कृति है। शुक्रिया, धन्यवाद।